शहर से दूर एक पहाड़नपुर नाम का गांव था। उस गांव में ज्यादातर पहाड़ ही पहाड़ थे, जिस वजह से उसका नाम पहाड़नपुर पड़ा। उस गांव में सभी लोग बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिनाइयां भरी थी। उसी गांव में बिंदिया नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी शादी बगल के गांव में हुई। बिंदिया अपने ससुराल आई तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वहाँ सब कुछ अच्छा था। अरे बहू तो हमें बड़े ही नसीबों वाली मिली है, उसके आते ही हमारे घर में तो खुशियाँ आ गई हैं। अपनी सास गीता की बात सुनकर बिंदिया बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजरा। बिंदिया एक गरीब घर से थी, जिस वजह से वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरे तो नसीब ही खुल गए जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गरीबी से निकलकर अमीरों वाली जिंदगी जी पाऊंगी। बिंदिया अपनी सास ससुर और अपने पति की बहुत सेवा करती। एक दिन बिंदिया रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ उसकी सास आई और उससे बोली, अरे बिंदिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, खाना बना रही हूँ। हाँ हाँ बना लो, पर मैं तुमसे ये कह रही थी कि शाम को हम सभी दावत खाने चलेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर शाम को खाना नहीं बनाऊं? अरे जब दावत खाने जाएंगे तो खाना बनाने की क्या जरूरत, बस तुम तैयार हो जाना। हाँ हाँ मैं तैयार हो जाऊंगी। इसके बाद बिंदिया ने खाना बनाया। धीरे धीरे शाम हुई। शाम को बिंदिया तैयार हुई और सभी लोग दावत खाने गए। जब वो लोग घर आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर खुला हुआ था और उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब वो लोग घर के अंदर आए तो पता लगा कि उनके घर चोरी हुई और चोर सब कुछ चुरा के ले गए, जिससे वो लोग बहुत दुखी हुए। अरे नहीं, ये क्या हुआ? चोर तो हमारा सारा जेवर पैसा ले गए, अब हम क्या करेंगे? बिंदिया भी काफी दुखी हुई, क्योंकि उसके भी सारे जेवर चले गए। इस वजह से उसके पति हितेश को काफी बड़ा झटका लगा। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब तो सभी बहुत ज्यादा दुखी थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं समय के साथ हितेश को काम में भी बहुत ज्यादा नुकसान पड़ गया, जिस वजह से हितेश बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद वो लोग इधर उधर भटकने लगे। तभी बिंदिया ने उनसे कहा, आप लोग हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं चलेंगे, लोग क्या कहेंगे? आप उसकी चिंता क्यों करती हैं माँ जी, आप मेरे साथ चलिए ना। पर वहाँ जाकर होगा क्या? सभी लोग तो यही समझते हैं कि हम लोग अमीर हैं, पर जब उन्हें पता लगेगा कि हम गरीब हो गए तो फिर वो क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? आप उनकी चिंता क्यों कर रही हैं माँ जी? मैं हूँ तो मैं सभी को सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी मुसीबतें तो सब पर आती हैं। बिंदिया के काफी समझाने पर वो उसके गांव आ गए। गांव आने पर बिंदिया की सास गीता काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं बिंदिया को भी ये देखकर अच्छा नहीं लगता। एक दिन बिंदिया नदी से पानी भरने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक तोता मिला। वो तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तोते की आवाज सुनकर बिंदिया उसके पास गई और हैरानी से बोली, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बचाओ बचाओ, मैं मर रहा हूँ। क्या? पर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे जादुई झरने का पानी चाहिए, वरना मैं मर जाऊंगा। क्या? जादुई झरना? पर यहाँ कहाँ जादुई झरना है? जादुई झरना थोड़ी ही दूर पर है, वो तुम्हें एक पहाड़ी के पीछे छुपा मिल जाएगा। जल्दी करो, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। तोते की बात सुनकर बिंदिया काफी हैरान हुई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर जादुई झरना कहाँ है, और वो तोते की बताई हुई दिशा में चली गई। तभी वहाँ उसे एक पहाड़ दिखाई दिया। अरे पहाड़ तो यही है, पर जादुई झरना कहाँ है? इसके बाद वो पहाड़ के पीछे गई, क्योंकि तोते के अनुसार
झरना वहीं होना चाहिए था। और जब वो पीछे आई तो झरना वहीं था। उसे देखकर वो काफी खुश हुई। अरे वाह, ये झरना तो बहुत सुंदर है। मुझे तो इस झरने के बारे में पता ही नहीं था, जबकि मैं तो इसी गांव में रहती हूँ। ये कहकर उसने घड़े में पानी भर लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी वो तोता वहाँ आया। उस तोते को देखकर बिंदिया काफी हैरान हुई और बोली, अरे तुम तो अभी चिल्ला रहे थे मदद के लिए, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे जल्दी पानी पिलाओ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, जल्दी पिलाओ। तोते की बात सुनकर बिंदिया ने जल्दी से उसे पानी पिलाया। जैसे ही उसने पानी पिया तो वो एक औरत में बदल गया, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे तुम तो एक औरत? हाँ, मुझे श्राप मिला था, जिस वजह से मैं तोता बन गई थी। तो तुम खुद भी तो पानी पी सकती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे श्राप था, जब तक कोई मुझे इस जादुई झरने का पानी नहीं पिलाएगा मैं इंसान नहीं बन सकती। और तुमने आज मेरा ये श्राप हटा दिया। ये सुनकर बिंदिया बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं आपके काम आई। पर मुझे तो इस झरने के बारे में पता ही नहीं था। इस झरने के बारे में इस गांव के लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज नहीं चाहते थे इसका कोई दुरुपयोग करे, इसीलिए उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। पर इस झरने में जादू क्या है? मुझे तो ये सामान्य ही लग रहा है। रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर उस औरत ने जमीन में पड़ी एक लकड़ी उठाई और झरने की तरफ कर दी। पानी पड़ते ही वो सोने में बदल गई। ये देखकर बिंदिया काफी हैरान हुई। अरे ये लकड़ी सोने की कैसे हो गई? यही तो इस झरने का जादू है। इसका पानी जिस चीज पर भी पड़ेगा वो सोने का हो जाएगा। ये सुनकर बिंदिया बहुत ही खुश हुई और उसने कहा, इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने इसीलिए ये रहस्य छुपाया था, जिससे कोई इसका दुरुपयोग ना करे। हाँ, अब तो तुम समझ ही गई होगी। तुम्हें जितना पानी लेना है तुम ले सकती हो, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। नहीं नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, ना ही मुझे इसकी जरूरत है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुमने मेरी मदद की है तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम इसमें से थोड़ा पानी ले जाओ। ये सुनकर बिंदिया ने उस जादुई झरने में से आधा घड़ा पानी ले लिया और वहाँ से घर आ गई। घर आने के बाद उसने उस जादुई झरने के पानी को मिट्टी के बर्तनों के ऊपर डाल दिया, जिससे वो सोने के हो गए। ये देखकर उसकी सास ने कहा, ये कैसे हुआ बहू? माँ जी, ये सब इस पानी का कमाल है, पर ये पानी तुम्हें मिला कहाँ से? ये सुनकर बिंदिया थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसे पता था कि अगर जादुई झरने के बारे में बताया गया तो उस पर मुसीबत आ सकती है। वहीं बिंदिया ने उस औरत से वादा भी किया था कि वो जादुई झरने के बारे में किसी को नहीं बताएगी। इस पर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे एक साधु मिले, उन्हें प्यास लगी थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो बदले में उन्होंने मुझे ये पानी दिया। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू। आज तेरी वजह से हम लोगों की जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। हाँ माँ जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फिर से अमीर हो जाएंगे। हाँ सही कह रही है, मुझे तो पता था तू बहुत नसीब वाली है, इसीलिए तो शुरुआत से ही मैंने तुझे अपने घर की लक्ष्मी मान लिया था, और आज तूने साबित भी कर दिया कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। ये सुनकर बिंदिया बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वो लोग फिर से अमीर हो गए और अब अपने गांव आ गए थे, क्योंकि सोने के बर्तनों की मदद से उन्होंने अपना घर और जमीन वापस खरीद ली थी। और अब बिंदिया बहुत ज्यादा खुश थी कि उस जादुई झरने की मदद से उसका ससुराल फिर पहले जैसा हो गया।